हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में इसराइल ने क्लेम किया है कि दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर ये लड़ी गई थी हमास और इसराइल के बीच में, और ये वॉर इनके हिसाब से जीती है इसराइल ने। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमास इस्तेमाल नहीं कर रहा था, सिर्फ इसराइल ही इस्तेमाल कर रहा था। और इसराइल ने दुनिया भर में इस पे आर्टिकल्स पब्लिश करवाए हैं। यहाँ पे आप देखोगे, जेरूसलम पोस्ट का आर्टिकल है, इजराइल्स ऑपरेशन अगेंस्ट हमास वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई वॉर। और रशियन मीडिया, ब्रिटिश मीडिया, दुनिया भर में एक्सटेंसिवली इसको कवर किया जा रहा है। और कई रिसर्चर्स इस पर अब कमेंट भी कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि नहीं, इसराइल यहाँ पर बस बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ अगर हुई भी थी तो ये लोग यहाँ पर ये क्लेम नहीं कर सकते कि यहाँ पे इनसे कोई गलती नहीं हुई है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि फ़िलिस्तीन में कई नॉर्मल जो सिटीजन्स हैं, वहाँ पे आम नागरिक जो वहाँ पे बच्चे थे, उनकी भी यहाँ पे मौत हुई है। तो ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके इन्होंने बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जो हमास के लोग हैं उनको ही मारा है। उसके अलावा कई लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि इस स्टेटमेंट से इजराइल ने प्रूव कर दिया है कि हमास के खिलाफ जो भी इन्होंने किया, जितने भी यहाँ पे लोग मारे, उसका बस एक मेन पर्पस था, दुनिया को यह दिखाना कि देखिए इजराइल के पास आज के समय अत्याधुनिक तकनीक आ चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वॉर में कैसे यूज करना है ये सीख चुका है इजराइल। ये भी हमारा एक प्रोडक्ट है, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। सो इजराइल पे काफी आरोप लग रहे हैं इस चीज को लेकर। नाउ सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इजराइल ने इस्तेमाल किया कैसे हमास के खिलाफ। नाउ देखो, इजराइल और फिलिस्तीन की जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट थी, वहाँ पे आयरन डोम से लेकर वेरियस और टाइप के जो सिस्टम्स हैं इजराइल के, इनको टेस्ट किया गया। फिर इजराइल के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इन्होंने हैवी बॉम्बिंग करी यहाँ पर गाज़ा की। टोटल माना जाता है कि गाज़ा में 250 के आसपास लोग यहाँ पे मारे गए हैं और कई लोग यहाँ पे इंजर्ड हुए। इजराइल ने भी क्लेम किया कि इनके कई लोग मारे गए, मगर इजराइल ने यहाँ पर यह कहा है कि हमारा ऑपरेशन था सिर्फ और सिर्फ हमास के आतंकवादी, ये लोग आतंकवादी कहते हैं इनको, हमास के आतंकवादियों के खिलाफ। और इजराइल पे जब भी आरोप लगाए कि इन्होंने हमास में बच्चों पर बॉम्ब गिराए हैं, स्कूल्स पे बॉम्ब गिराए हैं, तो इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि नहीं, इसका कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है। इजराइल का जो ऑपरेशन था, जो भी इन्होंने हमास के साथ हाल ही में किया है, ये किया गया था एक ऑपरेशन के अंडर। ऑपरेशन का नाम है द गार्डियन ऑफ द वॉल्स। इस ऑपरेशन में इजराइल की डिफेंस फोर्सेस को जो भी निर्णय लेने थे कि कहां पर बॉम्बिंग करनी है, कब बॉम्बिंग करनी है, तो ये सब इन्होंने लिए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा। अब इसका मतलब क्या है? देखो, ये लोग यहाँ पर कहते हैं कि प्राइमरली इन्होंने यूज करी है मशीन लर्निंग। अब यहाँ पे आप कहोगे, अच्छा वेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करी है या मशीन लर्निंग? ये बात समझ लो, बहुत ही बेसिक बात है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ये होता है एक प्रोग्राम जो सेंस कर सकता है, सोच सकता है, रीजन कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है सिचुएशन के हिसाब से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत कुछ आ जाता है। मशीन लर्निंग बस एक पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और मशीन लर्निंग का पार्ट है डीप लर्निंग। ये समझ लेना, कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि मशीन लर्निंग क्या अलग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या अलग है। नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही ये पार्ट है। नाउ इजराइल ने यहाँ पर किया क्या? सबसे पहले तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा डेटा इकट्ठा किया गाज़ा पट्टी का। इन्होंने यहाँ पर स्टडी किया कि गाज़ा स्ट्रिप की ट्रोपोलॉजी क्या है, यहाँ पर ओवरऑल किस तरीके से बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। और ये सब डेटा इकट्ठा करने के लिए इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है सैटेलाइट्स का डेटा। यहाँ पे आप देख पाओगे, मैं जूम इन कर रहा हूँ टुवर्ड्स इसराइल। यहाँ पे ये है गाज़ा पट्टी, और यहाँ पे जो बीच में एरिया दिख रहे हो, ये है इसराइल। नाउ गाज़ा स्ट्रिप को आप अगर देखो तो एक एक चीज इन्होंने यहाँ पर स्टडी करी है कि कोस्टल एरिया कहाँ पर है, कहाँ पर लैंड यहाँ पे इस टाइप का बना हुआ है कि अंडरग्राउंड टनल यहाँ पे बन सकती है। क्योंकि आपको समझना होगा, हमास ने यहाँ पर बहुत ही बड़े स्केल पर एक अंडरग्राउंड टनल बिछा रखी थी, उसी के जरिए ये लोग यहाँ पे ट्रैवल करते थे। तो इजराइल को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से ये पता करना था कि जमीन के नीचे जो सुरंगें खोद रखी है हमास ने, वो कहाँ पे शुरू होती है, कहाँ से मुड़ती है। तो ये जो सारा डेटा है, इन्होंने एक्चुअली कंपाइल किया है थ्रू मशीन लर्निंग, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। और बताया जा रहा है कि ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जिस प्रिसिशन से इजराइल के कई एयरक्राफ्ट ने यहाँ पे अटैक किया था हमास के टारगेट्स को, इनको डिस्ट्रॉय किया, इससे साफ साफ पता लगता है कि इजराइल ने एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप करी है। इवन यूएस को भी पीछे छोड़ दिया है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज करना है निर्णय लेने के लिए। क्योंकि देखो, इन दी एंड रियल टाइम वॉरफेयर में आपको निर्णय लेने होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इनोसेंट लोग भी थे, हमास के भी ऑपरेटिव थे। तो हमास के ऑपरेटिव किस बिल्डिंग में थे,
उस बिल्डिंग को कैसे गिराना है, कब गिराना है, ये सारी जो जानकारी थी ये कंपाइल करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, ताकि इजराइल के जो जनरल्स हैं, जो इनके लीडर्स हैं, इनको मुश्किल निर्णय ना लेना पड़े। अब यहाँ पे आप सोच कर देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये सारा काम दे देना लीडर्स के लिए भी काफ़ी एक मैं कहूँगा रिस्पाइट की बात है, क्योंकि कल को कुछ गलती अगर हो भी जाती है तो लीडर सिंपली यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारी गलती नहीं है, यहाँ पर एआई से गलती हुई है और इस वजह से यहाँ पर लोग मारे गए। और ये सब जो कारनामा करके दिखाया है ये इजराइल के एक स्पेशल यूनिट ने किया है। इन्होंने अपनी मिलिट्री में एक यूनिट बना रखा है जो दुनिया भर में फेमस है, जो डिफेंस में काफ़ी लोग रुचि रखते हैं, जानते हैं इसके बारे में। यूनिट 8200। यूएस भी इस यूनिट की अकॉम्प्लिशमेंट से काफ़ी हद तक मैं कहूँगा सरप्राइज्ड है, क्योंकि इन्होंने ऐसे रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम्स बनाए हैं जिनके नाम यहाँ पे आप देख पाओगे, एल्केमिस्ट, गॉसिपेल, डेप्थ ऑफ विजडम। जो भी जुदाइज्म रिलीजन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके इन्होंने यहाँ पे बहुत से प्रोग्राम्स बनाए और हर प्रोग्राम का अपना काम था। एक प्रोग्राम का काम ये है कि आइडेंटिफाई करें कि किस बिल्डिंग में हमास के लोग हो सकते हैं। एक का काम ये था कि अंडरग्राउंड यहाँ पर कौन सी टनल्स हैं, कहाँ से मूर्ति है, ये बताना है। फिर एक का काम ये था कि सिविलियंस कहाँ पे हो सकती है, वहाँ पे कम बॉम्बिंग करनी है। मगर इतनी ज़रा सफलता देखकर दुनिया में कई पत्रकार हैं जो इजराइल पर सवाल भी उठा रहे हैं, और सवाल उठाना यहाँ पे जायज़ है। अब यहाँ पे आप देखोगे, ये एक जर्नलिस्ट है फ्रांस स्टीफान गैडी, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि अच्छा ठीक है, इजराइल यहाँ पे कह रहा है कि हमने दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली वॉर लड़ी, मगर यहाँ पर ये कहते हैं कि अपने पूरे डिक्लेरेशन में कि देखो ये हमारे सॉफ्टवेयर हैं, ये प्रोग्राम्स हैं, ये हमने डेवलप किए हैं, कोई एरर नहीं हुआ। इस सब के दौरान इन्होंने एक बार भी मेंशन किया, एक इंसिडेंट का भी मेंशन नहीं किया जहाँ पर इनके एल्गोरिदम ने, जहाँ पर मशीन लर्निंग के सॉफ्टवेयर ने मिस्टेक कर दी हो, गलती से इसने कह दिया हो कि यहाँ पे बॉम्बिंग कर दो, वहाँ पे सिविलियंस हो। जबकि ग्राउंड लेवल पे जो रिपोर्टिंग हुई है उससे दुनिया ने देखा है कि सिविलियंस पर गाजा में बॉम्बिंग हुई है, बड़े स्केल पर बॉम्बिंग हुई है। आप यूट्यूब ट्विटर पे देख सकते हैं, काफ़ी वीडियोस अवेलेबल है। तो इसलिए सवाल तो देखो यहाँ पे खूब उठते हैं कि ग्राउंड लेवल पर इजराइल की जो बॉम्बिंग थी ये 100% एक्यूरेसी के साथ तो थी नहीं। फिलिस्तीन के आम नागरिक यहाँ पे काफ़ी इन्होंने सफ़र भी किया बॉम्बिंग की वजह से। तो इसलिए कई जर्नलिस्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इजराइल के जो भी क्लेम्स है अपने नए सॉफ्टवेयर्स को लेकर, इसको 100% सच्चाई के साथ एक्सेप्ट मत कर लेना, मान के चलना यहाँ पर कि ये बेसिकली बस प्रमोशन कर रहे हैं अपनी नई टेक्नोलॉजी का। अच्छा, यहाँ पे एक और आरोप लगता है इजराइल पर। ये आरोप दुनिया भर की जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं वो अब लगाना स्टार्ट कर रही हैं इजराइल पर। ये सब कंट्रीज यहाँ पर ये कह रही है कि इजराइल ने जो बॉम्बिंग करी है गाजा की, उसका मेन रीजन यहाँ पर ये था कि दुनिया की डिफेंस मार्केट में ये शोकेस करें अपनी नई टेक्निक। बेसिकली यहाँ पर ये सब कंट्रीज कह रही है कि गाजा को इन्होंने बना दिया टेस्टिंग ग्राउंड फॉर इजरायली मिलिट्री टेक्नोलॉजी। इजराइल ने यहाँ पर गाजा को इस्तेमाल करके जो अपनी लेटेस्ट टेक्निक है, जो अपने लेटेस्ट वेपन है, आयरन डोम कितना ज़रा एक्यूरेट हो चुका है, ये सब शोकेस किया है ताकि कल को फिलीपींस, इंडिया, वियतनाम, वेरियस और देश है ये इंटरेस्टेड फील करे इजराइल की टेक्नोलॉजी को लेकर। और कोई बड़ी बात नहीं है, देखो इंडिया के रिलेशंस इजराइल के साथ ऐसे हैं कि कल को हम इनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है फॉर मिलिट्री ये परचेज भी कर ले, कोई बड़ी बात नहीं होगी यहाँ पर। मगर यहाँ पर यह कहना कि इजराइल ने जो भी ये किया, जो भी बॉम्बिंग करी, इसका सोल रीज़न यहाँ पर था कि टेस्ट करना था इनको अपनी टेक्नोलॉजी को, ये कहना थोड़ा सा अजीब लगता है। क्योंकि गाजा की तरफ से भी आप अगर देखो, हमास ने हज़ारों रॉकेट्स फायर किए हैं इजराइल की तरफ। इजराइल ने वो रॉकेट्स फायर नहीं करवाए, उन्होंने नहीं कहा कि हम पे रॉकेट फायर करो। करीब जो बताया जाता है कि 4-5 हज़ार रॉकेट जो फायर किए गए थे इजराइल की तरफ, जिनमें इनके नागरिक मरे हैं। इंडिया की भी एक नेशनल यहाँ पर मारी गई थी। ये सब इजराइल ने हमास को कहा करने को, ये एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए ये जो थ्योरी है इस पर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। मगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से क्या आप मानते हैं कि इजराइल ने गाजा की जो बॉम्बिंग करी थी वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस में करी थी, या फिर आप ये मानते हैं कि इन्होंने सेल्फ डिफेंस का बहाना बनाकर बहुत ही बड़े स्केल पर जो बॉम्बिंग करी है गाजा की, उसका मेन पर्पस था दुनिया को दिखाना कि इजराइल के पास मिलिट्री टेक्नोलॉजी नहीं आ चुकी है और अगर कोई कंट्री इसको परचेज करना चाहे तो इसको परचेज भी कर सकते हैं? आप लिखिएगा इसके बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ खैर, इंडिया की वैसे अगर हम बात करें तो डीआरडीओ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है। डीआरडीओ की बाय द वे एक स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री, जिसका नाम है CAIR। फुल फॉर्म है इसकी सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। 150 साइंटिस्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं और आज के समय
CAIR ने बहुत काम किया है कम्युनिकेशन नेटवर्किंग में AI के यूज़ को लेकर, सिग्नल प्रोसेसिंग के इशू को लेकर, एड हॉक नेटवर्क्स को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा इन्होंने साइबर सिक्योरिटी में भी काफ़ी योगदान दिया है। एक पर्टिकुलर इन्होंने सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, ये है DRDO का नेत्र। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं नेत्र एक और भी तो था इसरो का। हाँ, इसरो का भी नेत्र एग्जिस्ट करता है, दोनों अलग अलग है। जो DRDO का नेत्र है इसकी फुल फॉर्म है नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस। जो इसरो का यहाँ पर नेत्र है इसकी फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। तो इसरो का जो नेत्र है, नाम से पता लग रहा है कि अंतरिक्ष में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई मलबा है, कोई पुरानी सैटेलाइट है, उसको ट्रैक करता है इसरो का नेत्र। DRDO का नेत्र नज़र रखता है इंटरनेट पर। इंटरनेट पे कल को बहुत बड़ा अगर मान लो साइबर अटैक हो गया, हमारे सोशल मीडिया पे प्लान तरीके से कई जो लोग हैं भारत के बाहर से, ये लगातार स्पैम कर रहे हैं एक मैसेज, कोशिश कर रहे हैं कि भारत में नफरत फैले, लोग आपस में लड़े। तो इमीडिएट बेसिस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जो कीवर्ड्स हैं ये यहाँ पे कैच कर लिए जाएंगे और उसके बाद सरकार जो ये वेबसाइट्स हैं, जो पेजेस हैं, इनको ब्लॉक करवा सकती है। सो इंटरनेट के लिए मैं कहूँगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है नेत्र बाय DRDO, और इसको आज के समय रॉ मतलब कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यूज़ भी कर रहा है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे UPSC हो, SSC, बैंक, रेलवेज, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, हमेशा ट्रेंडिंग पे आपको मिलेगी। रजिस्टर कर लो वहाँ पे खुद को और फिर यहाँ पे चूज़ करो एग्ज़ाम। अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर UPSC, क्लिक करो UPSC CSE GS पर गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। दोनों कोर्सेज में सारा सिलेबस एक्सटेंसिवली कवर होगा। 12 महीने का कोर्स आपको पड़ेगा 4125 पर मंथ का, मगर ये प्राइस भी पे क्यों करना। यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 और प्राइसेस अपने आप गिर जाएंगे, द प्राइसेस विल फॉल। सो सेव मनी, यूज़ द प्रोमो कोड PD10 एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।